नमस्कार दोस्तों। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं पढ़ाई की, वह है रसों के बारे में। और सबसे पहले हमने श्रृंगार रस और श्रृंगार रस के दोनों भाग संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के बारे में बात की। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हास्य रस और करुण रस के बारे में। ये सारी चर्चा को हम आगे ले जाएं, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो हाँ मित्रों, बात करते हैं हास्य रस। और हास्य रस पर बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि परिभाषा पूछी जाती है 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जाती है इस रस की परिभाषा, उदाहरण से दीजिए। तो परिभाषा के लिए मैं बता दूं कि स्थायी भाव की उपस्थिति में अनुभाव, विभाव और संचारी भाव जब मिल जाते हैं स्थायी भाव से, तो वहाँ पर उस रस की निष्पत्ति होती है। ये एक ट्रिक ही मान लीजिए कि स्थायी भाव की उपस्थिति में 3 और अंग अनुभाव, विभाव और संचारी भाव का संयोग हो जाता है। आप स्थायी भाव का नाम लिख दें, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव लिख दें, और उस रस की, जैसे उदाहरण के लिए हास्य रस है तो लिख दें सहृदय के हृदय में स्थित कौन सा हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह हास्य रस कहलाता है। काव्य में वहाँ पर हास्य रस होता है। अन्यथा सरल शब्दों में तो ये भी कहा जा सकता है कि कविता को पढ़ने से, काव्य को पढ़ने से ऐसी पंक्तियाँ या काव्यांश पढ़ लें जिनको पढ़ने से हंसी आ जाए, हास्य की भावना पैदा हो जाए, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। लेकिन अगर ट्रिक के रूप में देखें तो आप ये लिखें स्थायी भाव, ये इस स्थायी भाव की उपस्थिति में अनुभाव, विभाव और संचारी भाव का संयोग हो जाता है तो ये रस होता है। और अगर हास्य रस है तो हास्य नामक स्थायी भाव की उपस्थिति में अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है। अब हम देखते हैं हास्य रस। हास्य के उदाहरण भी कई बार उदाहरण दे दिए जाते हैं परीक्षाओं में। इस उदाहरण में दिया गया और इसमें कौन सा रस है, तो आपको उदाहरण से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर जैसे हमने उदाहरण दिया है कि इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो, आराम करो। आराम की व्याख्या की है, ये बड़ी प्रशंसा की गई है आराम की, जबकि आराम क्या कर सकता है। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। आराम बहुत अच्छी चीज़ है, कवि कहता है, ये ज़िंदगी की वास्तविक ज़िंदगी कुंजी है, इससे न तपेदिक होती है। एक बीमारी का नाम है तपेदिक नहीं होती। आराम सुधा की एक बूंद, आराम जरा सा भी कर लो तन का दुबलापन खोती है। मतलब आराम करते रहो तो दुबलापन चला जाएगा, अर्थात मोटे हो जाओगे। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है। आराम करने वाले बढ़िया आनंद करते हैं। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता। कोई आराम शब्द के बारे में जानता है, इसलिए कवि कहता है कि तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, आराम करो, आराम करो। जबकि इसको, कविता को पढ़ने से ही हंसी आ जाती है, हास्य की भावना आ जाती है कि आराम में ये सब हो सकता है, आराम करने से ये हो सकता है। लेकिन कवि ने कविता को ऐसा स्वरूप दिया है कि उसमें हास्य आ जाता, हंसी आ जाती है। इसी तरह से एक बहुत अच्छा जिक्र है, भगवान श्री राम जब जाते हैं वन को, और उस समय का वर्णन है। बिंद के बासी उदासी तपो, व्रतधारी महाबिन नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सु कथा सुनिबे, मुनि वृंद सुखारे। अब यहाँ पर हम देखें, आगे देखें, हुए शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। उस समय ये सुना उन्होंने कि भगवान श्री राम बन जाते समय यहाँ बिंद प्रदेश में आ रहे हैं, तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि अब बिंद के बासी उदासी तपो, व्रतधारी महाबिन नारी दुखारी, जो वहाँ स्त्रियों के लिए दुखी थे, बिंद के बासी के क्षेत्र के और ऋषि मुनि लोग दुखी थे, उनने एक कथा सुन रखी थी कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पत्थर हो गई थी, भगवान श्री राम के चरण मात्र छूने से, स्पर्श करने से वो स्त्री बन गई। अब ये सारी शिलाएं हैं जो पत्थर हैं इस क्षेत्र के, वो सब स्त्रियां बन जाएंगी, तो हमें खाना बनाने के लिए और इन स्त्रियां प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक हास्य का भाव पैदा हुआ है। तो इस उदाहरण में भी हास्य है। तो आप देख सकते हैं, जहाँ पर कविता में, काव्य में हास्य आ जाए तो वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण आपने समझे। इसके बाद आता है करुण रस। जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पर इस वीडियो में हास्य रस और करुण रस के बारे में चर्चा होगी। इसका भी स्थायी भाव, इसका जो करुण रस है इसका स्थायी भाव है शोक। और हम पहले ही बता चुके हैं कि
स्थायी भाव की उपस्थिति में अनुभाव और विभाव और संचारी भाव का संयोग हो जाए तो वहाँ पर उसी रस की निष्पत्ति होती है जिसका स्थायी भाव है। यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव की उपस्थिति में अनुभाव, विभाव और संचारी भाव का संयोग हो जाता है, तब वहाँ पर करुण रस होता है। और सामान्य परिभाषा कहें तो प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के नष्ट हो जाने या खो जाने, चले जाने से जो शोक होता है वही वास्तव में काव्य में करुण रस होता है। तो करुण रस के कुछ उदाहरण भी देख लें। क्या करुण रस के उदाहरण? अब इसमें उदाहरण दिया है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। हम सबको विदित है, ज्ञात है कि श्री कृष्ण के अनन्य मित्र थे सुदामा जी, और सुदामा जी और श्री कृष्ण जब बड़े हो गए वो द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा जी भिक्षा मांगने लगे। लेकिन एक दिन वो सहायता मांगने के लिए अपने मित्र के पास पहुँचे, मित्र अर्थात श्री कृष्ण के पास पहुँचे, तो श्री कृष्ण तो साक्षात परम ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, नारायण हैं। तो देखी सुदामा की दीन दशा, उन्होंने उस समय अपने मित्र की दशा देखी, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा के जो सागर हैं करुणा निधि रोए, करुणा करके पानी परात को हाथ छुओ नहीं, उन्होंने पानी जो परात का था उसको हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, नेत्रों से ही इतने दुखी हुए, इतने रोए कि नेत्रों के जल से ही पैर धो दिए। यद्यपि यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार भी है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में, सब जाएंगे बानर वहाँ। अब यहाँ पर जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है मेघनाद के द्वारा, तब भगवान श्री राम विलाप करते हैं, सीता गई, सीता जी लंका चली गई, उनका अपहरण हो गया और तुम भी चले गए, अर्थात लक्ष्मण जी भी चले गए, अब मैं भी न जीऊँगा यहाँ, यहाँ मुझे भी नहीं जीवित रहना है। सुग्रीव बोले, तब सुग्रीव ने जब राम का विलाप सुना तो वो बोले, मैं सब जाएंगे बानर वहाँ, जहाँ हे ईश्वर, हे नारायण, हे श्री राम, आप जहाँ जाएंगे वहाँ ही हम सब बानर भी जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए करुणा का भाव है, दोनों ही उदाहरण बताए, जहाँ पर करुणा का भाव हो वहाँ पर करुण रस होता है। तो मित्रों, ये आपको हमने हास्य रस का उदाहरण, करुण रस और करुण रस के उदाहरण के माध्यम से दो रसों को समझाने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।